हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है हम पूरी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो आपके सामने स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी। शायद आपने ये इमेज देखी होगी टीवी पे, यूट्यूब पे, अलग अलग सोशल मीडिया पे आपने देखी होगी। क्या चीज़ है ये? देखिए, इस पे आपको दिखाई दे रहा है BSE। BSE स्टैंड फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये बॉम्बे की दलाल स्ट्रीट में जो प्राइस डिस्कवर होता है हमारे सिक्योरिटी मार्केट का, उसकी इमेज है। तो फाइनेंशियल मार्केट मीन्स होता है जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो मार्केट होता है, मीन्स ऐसा मार्केट जहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की बात की जाती है। ठीक है, उसका ट्रेडिंग किया जाता है, सेल परचेज किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी का डीलिंग किया जाता है फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज क्या होती है ये हम पढ़ेंगे आज की क्लास में कि किस किस टाइप की फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। ठीक है ना, आपने देखा होगा इंडेक्स डाउन हो गया, इंडेक्स हाई हो गया, ठीक है, निफ्टी। तो ये सारे क्या है, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल मार्केट का एग्जैक्ट मीनिंग। क्या मीनिंग है देखिएगा इसको ध्यान से। ये थोड़ा इंट्रोड्यूसरी मीनिंग है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। बिजनेस नीड्स फाइनेंस फॉर बोथ फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। आपको पता है कि हर बिजनेसमैन को फिक्स और वर्किंग कैपिटल दोनों टाइप की कैपिटल की जरूरत रहती है। बिजनेस कैन रेज दीज फंड फ्रॉम वेरियस सोर्स, और ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से भी उसको अरेंज करता है। हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ब्रॉड फंड, ओनर फंड, ठीक है, एंड इन डिफरेंट वे थ्रू फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मेक पॉसिबल द ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द सेवर नहीं है, सेवर है ये, फ्रॉम द सेवर टू एंटरप्रेन्योरियल ब्रोवर। मीन्स फाइनेंशियल मार्केट एक तरह से मीडिएटर का रोल प्ले करता है, जो मनी का ट्रांसफर करता है कहां से, सेवर से लेकर ब्रोवर तक। ठीक है ना। एन इकोनॉमिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू सेक्टर, दैट इज हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म। दो टाइप के सेक्टर होते हैं, तो मैं यहाँ पे दो टाइप के सेक्टर बना रहा हूँ, आप भी अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। एक तो हाउस होल्ड सेक्टर और एक बिजनेस फर्म। ये कौन होते हैं, ये होते हैं सेवर, ये सेविंग करते हैं। ठीक है, और ये कौन होते हैं, ब्रोवर। और इनके बीच में जो होता है वो होता है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है ना, फाइनेंशियल मार्केट। तो पहले लाइन में हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट पैरा में कि फाइनेंशियल मार्केट मेक पॉसिबल द ट्रांसफर ऑफ मनी। ये यहां से मनी एक्सेप्ट करता है और फिर इनको आगे लैंडिंग करता है। ठीक है, तो मेक पॉसिबल द ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द सेवर टू एंटरप्रेन्योरियल ब्रोकर। ये सेवर से ब्रोकर के बीच में मनी को ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट पैरा में क्या लिखा था कि देयर आर टू सेक्टर, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस फर्म। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, ये बिजनेस फर्म हो गया। हाउस होल्ड सेव द फंड, ये क्या करते हैं, ये सेवर है, सेव करते हैं फंड को। एंड बिजनेस फर्म इन्वेस्ट फंड, और यहाँ पे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज ए इंटरमीडिएटरी। तो फाइनेंशियल मार्केट आप देखोगे इस डायग्राम में वो क्या कर रहा है, इंटरमीडिएटरी रोल प्ले कर रहा है, विच में पॉसिबल द ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम द सेवर टू इन्वेस्टर। ठीक है, ब्रोकर को हम इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली इन्वेस्ट कौन करता है, बिजनेस फर्म ही करती है। तो एक तरह से मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं। तो आप इसको अच्छे से मीनिंग समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है,
मीन्स फाइनेंशियल मार्केट एक तरह से मीडिएटर का रोल प्ले करता है बिटवीन द सेवर एंड ब्रोवर, ठीक है ना। सेवर होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर जो सेविंग करते हैं छोटी छोटी, और बिजनेस फर्म होते हैं जो लोन लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पैसा फाइनेंशियल मार्केट सेवर से लेके इसको ब्रोवर तक पहुंचाते हैं, मीन्स ट्रांसफर ऑफ मनी, ठीक है। तो हम इसका एक मीनिंग ये भी देख सकते हैं, ये भी आप लिख दीजिएगा, और ये भी आप लिख दीजिए, द एक्चुअली ब्रिंग टुगेदर द लेंडर ऑफ फंड एंड ब्रोवर ऑफ फंड। लेंडर मीन्स कौन होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो लेंडर होते हैं, ठीक है ना। और ब्रोवर ऑफ फंड कौन होते हैं, जो बिजनेस फर्म है जो उधार लेती है, बिजनेस फर्म्स, ठीक है। तो उनको क्या करता है, वो साथ लेके आता है, कौन, फाइनेंस मार्केट। तो अब आप ये इमेज देख रहे होंगे स्क्रीन पे, फाइनेंस मार्केट देखिए, ब्रिंगिंग इन्वेस्टर एंड ब्रोवर टुगेदर, कैसे लेके आता है, देखिए यहाँ पे ये इन्वेस्टर है, ये लेंडर है, ये अपनी स्मॉल स्मॉल सेविंग करते हैं, ठीक है। फाइनेंस मार्केट के थ्रू क्या करते हैं, गवर्नमेंट या जो कंपनी वगैरह कोई भी हो सकती है बिजनेस फर्म, ये इसको क्या होता है, ब्रो करता है, लेकिन थ्रू किसके जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जाएगा। तो फाइनेंशियल मार्केट एक तरह से क्या करता है, ये मीडिएटर का रोल प्ले करता है, ठीक है ना। ये बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी के में डीलिंग करता है फाइनेंशियल मार्केट। तो हम इसको बाद में पढ़ेंगे डिटेल्स में, फिलहाल के लिए आप ये पढ़ लीजिए कि फाइनेंस मार्केट का काम होता है दोनों को साथ लेके आना, किसको, जो लेंडर होते हैं और जो ब्रोकर होते हैं, ठीक है। अब हम कर रहे हैं इसके फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के कुछ फंक्शंस हैं उसको हम करेंगे। तो देयर आर जनरली 4 फंक्शन, 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट के, जिनको हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट एनसीईआरटी से लिए हुए हैं सारे, तो आप इन्हीं पॉइंट को फॉलो कीजिए जितना पॉसिबल हो सके। फर्स्ट है मोबाइलाइजिंग एंड चैनलाइजिंग द सेविंग इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेज। ये क्या करते हैं, सेविंग को चैनलाइज करते हैं जिससे कि उसका मोस्ट प्रोडक्टिव यूज हो। सेविंग का चैनलाइज कैसे होता है, सेविंग किसके पास होती है, हाउस होल्ड सेक्टर के पास, उसको कहाँ तक पहुंचाता है, ये फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक तरह से उसको मूव करते हैं। अब आप इसको देखिएगा, फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटी ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम पीपल मीन्स सेवर टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मीन्स ब्रोकर आप लिख दो, इन्वेस्टर में कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप इस डायग्राम को लिख दीजिएगा वहां पे, ये है सेवर और ये क्या है, ब्रोकर, ठीक है। तो ये क्या करता है फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट इसको फाइनेंशियल मार्केट मीन्स ये जो सेविंग है सेवर की, उनको ब्रोकर तक पहुंचाता ताकि इसका मोस्ट प्रोडक्टिव यूज हो सके, ठीक है ना। फाइनेंशियल मार्केट ऑफर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अवेन्यू, अवेन्यू मीन्स होता है डिफरेंट डिफरेंट मेथड, ठीक है ना, टू सेवर। फाइनेंस मार्केट होता है वो सेवर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब मेथड बताते हैं कि आप ऐसे भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको इतनी रिटर्न मिलेगी, ठीक है ना। एंड हेल्प टू चैनलाइजिंग देयर सेविंग इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, और ये उसको जो सेविंग है सेवर की उसको मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में आगे प्रोवाइड कराता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एज ए लोन या एज ए फंड, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि ये फाइनेंशियल मार्केट है वो हमारी सेविंग को चैनलाइजिंग करते हैं फ्रॉम पीपल्स टू ब्रोकर। पीपल्स कौन से, जो सेवर करते हैं, स्मॉल सेविंग होल्डर, और उसका पैसा कहाँ जाएगा, ब्रोकर के पास जाएगा, किसके थ्रू, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। मीन्स ये पैसे को मूवमेंट करता है, पैसा ब्लॉक नहीं रहने देती, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आपकी स्क्रीन पे इमेज के साथ, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी मीन्स इसमें प्राइस का डिस्कवर होता है, प्राइस का पता लग जाता है। अब प्राइस कैसे पता लगता है, आपको पता है कि 2 एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे प्राइस को इफेक्ट करते हैं, डिमांड और सप्लाई। ये आपने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, तो उसी की बात है इसमें। प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। अगर हमें किसी भी चीज का प्राइस देखना है तो उसका डिमांड और सप्लाई हमें चेक करना पड़ेगा। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटीज इन फाइनेंशियल मार्केट हेल्प इन डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटीज।
उसकी क्या डिमांड है, क्या सप्लाई, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, हमें उस फाइनेंशियल सिक्योरिटी के प्राइस का पता लग जाएगा। आप इमेज में देख रहे हो, जैसे यहाँ पे देख रहा है कि सप्लाई बढ़ रही है उसकी, ठीक है, सप्लाई उसकी बढ़ गई, तो सप्लाई बढ़ गई तो अल्टीमेटली उसका क्या हो गया, डिमांड कम हो गया, ठीक है, और डिमांड कम हो गया तो क्या हो गया, प्राइस भी उसका क्या हो गया, डाउन। और कोई ऐसी सिक्योरिटीज है जिसकी क्या सप्लाई कम हो रही है, सप्लाई कम होगी तो क्या होगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो वो महंगे रेट में भी खरीदना पड़ेगा, तो इससे उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये प्राइस डिस्कवर करता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, लिक्विडिटी का मैंने आपको बताया था, लिक्विडिटी मीन्स होता है कन्वर्ट इन कैश, हम उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, ठीक है ना, कन्वर्ट इन कैश, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है, मीन्स हम जब चाहें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। बाय फैसिलिटेट इजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, आप मार्केट में जाइए, इजीली आप उसको परचेज कर सकते हो, इजीली अपने एसेट्स को सेल कर सकते हो, मीन्स ये लिक्विडिटी फॉर्म में आ जाएगी अगर आप इसको सेल करके कैश में कन्वर्ट करा लोगे तो, ठीक है। इट हेल्प द इन्वेस्टर टू कन्वर्ट देयर सिक्योरिटी टू कैश, इसमें जो इन्वेस्टर होता है, ठीक है, वो अपनी सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट करा सकता है, मीन्स ये लिक्विडिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड भी करवाता है, ठीक है, मीन्स अब जब जाओ मार्केट में इसको सेल कर सकते हो। फंक्शन नंबर 4, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कैसे रिड्यूस होती है फाइनेंशियल मार्केट में, देखिए, द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी मीन्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इज प्रोवाइडेड थ्रू फाइनेंशियल मार्केट, मीन्स फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, सिक्योरिटी की जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराता रहता है, ठीक है। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर बायर एंड सेलर ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड दे कैन सेव देयर टाइम, एफर्ट्स एंड मनी, ये दोनों के लिए हेल्पफुल है, बायर के लिए भी सेलर के लिए भी। हमें हमारी सिक्योरिटी सेल करनी है तो हमें फाइनेंशियल मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता है कि आपकी जो शेयर जो आप सेल कर रहे हो उसका प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है ना, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में आते रहते हैं, ठीक है, जी बिजनेस, इस तरह के कुछ चैनल है जहाँ पे इस तरह के फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं, मीन्स वी सेव आवर टाइम, एफर्ट्स एंड मनी, हमने क्या कर लिया, अपना टाइम बचा लिया, एफर्ट्स बचा लिया एंड मनी को सेव कर लिया। दे प्रोवाइड कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर बायर एंड सेलर कैन मीट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, ये कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ पे हम अपनी जो इश्यूज है उसको हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, हमारे फंक्शन हो चुके हैं, मीनिंग हमारा हो चुके हैं, आई होप कि आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से समझाने की कोशिश की अलग अलग स्लाइड के थ्रू। अब हम चलेंगे इसके टाइप्स के बारे में, तो आज की क्लास में मैं जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि इसमें कितने टाइप होता है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे सारा कुछ। तो यहाँ पे 2 मार्केट होते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक तो होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट, ठीक है। किसके हम क्या पढ़ रहे थे, किसके पार्ट है ये, फाइनेंशियल मार्केट के। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट में क्या होती है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आती है, बस मैं इतना बताऊंगा, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आती है और इसमें मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी आती है, ठीक है। तो बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि मनी मार्केट क्या है, इसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैपिटल मार्केट क्या है, इसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। फिर हमारा सेबी भी है इस चैप्टर में, तो इस हिसाब से ये चैप्टर भी 7 या 8 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इसका मीनिंग और उसके फंक्शन जरूर देख लीजिएगा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।